मेरी तरफ से साहब सबको सलाम। मेरी गवाही ये है कि जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, खुदावन ने हमें इस खादम से जोड़ा है और ये पास्टर नदीम है और इनकी फैमिली जो है बड़ी अच्छी है और बाबरकत है। खुदावन का शुक्र है। और जब से खुदा ने हमें इस मिनिस्ट्री से जोड़ा है तो मेरी ज़िंदगी में तब से लेकर आज तक गवाहियाँ ही गवाहियाँ हैं। कभी मैंने काफ़ी गवाहियाँ जो मैंने रोकी हुई हैं, तो जब पास्टर जी कह रहे थे तो काफ़ी जो गवाही जो मैं अपने रिक्वेस्ट अपने बच्चों के लिए उनकी कामयाबी या खुशहाली बहाली के लिए तरक्की के लिए रखी हुई है, तो वो कोई होते होते जो है ना वो सारा कुछ रुक जाता है। तो मैं काफ़ी दिनों से ना खुदा से ये कह रही थी कि खुदावंद ये क्यों नहीं हो रहा, होते होते इनके जो काम है तो ये रुक जाते हैं। तो मेरे दिल में ना पता नहीं खुदा की तरफ से यही बात आती है बार बार कि आपने अपने बच्चों की ज़िंदगी में जो गवाहियाँ हैं वो आपने रोकी हुई हैं। तो आज जब पास्टर ये कह रहे तो वो मुझे सब कुछ जो ना वो अपने जो खुदा मुझसे कलाम करता है मुझे याद आ रहा है। सबसे जो खुदावंद की शुक्रगुजारी मैं करती हूँ कि मेरे जो बेटा है वो काफ़ी छोटा था जब, तो वो काफ़ी बीमार था। तो हम जो है ना उन्हें बाबों के पास लेके जा रहे थे, यानी कि मेरी जो सास जो ससुर थे, तो तब से ना या फिर मेरे दिल में ये आया कि हमने तो इस जो रास्ते में नहीं चलना अपने बच्चों को लेके, हमने तो इस रास्ते से जो है ना निजात पानी है। तो हमने पास्टर जी को घर बुलाया और तौबा की और पास्टर जी को सब कुछ हमने इनसे शेयर किया और पास्टर साहब ने कहा कि आप चर्च में आए और बच्चों को लेके आओ, तो ये सब कुछ जो ना कुछ भी नहीं होगा, आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा। तो पास्टर जी ने जो उसके गले में डोरी थी या वो सब कुछ हमने उतार कर ना वो पास्टर जी ले आए थे, तो पास्टर जी ने पानी में फेंक दिया। तो तब से लेकर आज तक जो है ना मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है ना। तो कभी हम उसे कहीं लेके गए हैं, जब भी उसे कुछ हुआ तो वो बस ये कहता पास्टर नदीम से मुझे दुआ करवाओ। अच्छा, आपको मैं ये क्लियर बताना चाहता हूँ, असल में आपने पूरी बात नहीं सुनी। आपने कहां से उसे लिया था? यानी कि वो जो पीर था जो आता था वो हमारा फैमिली जब से, जैसे फैमिली पास्टर होता है ना, वो फैमिली वो पीछे हमारे जो ससुराल वाले ना पहले जो है ना लोग वो सारे इन चीजों के पीछे दौड़ते थे, मानते थे। तो जब वो भी विजिट करता था इनके घर में, करता था ना? हाँ जी विजिट करता था। अच्छा, तो अब मेरा बेटा जो है ना वो 20 साल का है और नहीं, मैं अगली बार उसने कितनी देर तक कहा था कि इसको अपने कपड़े 5 साल उसे आपने अपने घर से खरीद के कपड़े नहीं पहनने, आपके जो रिश्तेदार है वो आपको कपड़े लेके देंगे, फिर आपने बकरा हमें देना है। तो उसने हमसे कुछ काफी राशन मांगा, तो वो मैंने अपनी सास से बोला कि ठीक है हम सब कुछ दे देते हैं, लेकिन दोबारा जो है ना मैं अपने बेटे को उस दरबार पे लेके नहीं जाऊंगी। तो अगर नहीं चाहते थे तो वो क्या आके तंग करता थे वो ख्वाब में आ जाता था, वो आके इनमें तंग करता था कि आओ मेरे पास। तो जब भी मेला साल बाद उनका मेला था तो तब जब मेला नजदीक आता था तो मेरा बेटा जो ना वो काफी चीजें कुछ बिखेरता था, लड़ाई करता था, यानी कि वो हमें फील कराना शुरू हो जाता कि आपने मेले पे जाना है। तो लेकिन जब से पास्टर साहब से हमें ये सब कुछ शेयर किया तो तब से लेकर जो कुछ मर्जी हो बस हमने दुआ पे रखा है। और इनके घर से तवीज, उसके गले से तवीज और सारा कुछ, मैंने कहा आपने कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगा और आपने खुद से कपड़े खरीद कर उससे देने हैं और खुदा के फजल से, क्योंकि खुदा बहुत बड़ा है। सुना ना कलाम के, उसका हाथ बहुत बड़ा है, उससे कोई लड़ सकता है या उसके सामने कोई आ सकता है या उसको कोई मुकाबला कर सकता है? कोई नहीं। मेरे घर में कभी कोई दुपट्टे टांग जाता था, रख जाता था, कभी कोई चूचा वो उनको सिंदूर लगा के छोड़ जाता था। ऐसी जो ना तूने मेरे बच्चे के जो कपड़े मैंने छत पे सूखने डाले तो वो किसी ने जला देने या किसी ने कट कर देने। तो लेकिन जब दुआ पे मैंने रखा, मैंने उसे खुदा के ताबे कर दिया, तो उससे लेकर आज तक कभी भी अब वो 20 साल का है और अपने बाप से भी कादावर है और खुदा का शुक्र वो बिल्कुल ठीक है, जोरदार। और ये कितनी बड़ी गवाही है, छोटी गवाही नहीं है। खुदावन बहुत बड़ा खुदा है और तब से लेके इन्होंने बपतिस्मे लिए, मसीह के साथ चलना शुरू किया और खुदा का शुक्र हो कि गवाही नहीं दे रहे थे, होते होते काम क्या होते थे?
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ बैठे हो या ऑनलाइन सुन रहे हो? और जो मेरी छोटी बेटी है उनसे सांस की प्रॉब्लम थी, और ये जो बीमारी, ये प्रॉब्लम है ना, ये भी मेरे ससुराल में यानी कि मेरे ख़ानदान में थी। तो मैंने जब उसे, उसकी ज़िंदगी में ये बीमारी आई, तो तब मैंने उसे भी ना खुदा के मज़बा के आगे लिटा दिया, और मैंने कहा खुदावंद इसे ले ले, तो जा इसे ये बीमारी से निजात दे दे, क्योंकि मैं इसे बार बार ये ऐसे हालत में नहीं देख सकती। और खुदावंद का शुक्र है कि वो भी हेलर जो है ना, उसे 4-4 घंटे बाद मुझे हेलर देना पड़ता था, तो वो भी अब ना हेलर लेती है और ना उसे कोई गोली खानी पड़ती है। कितनी बड़ी गवाहियां हैं। मैं फिर कहने लगा, जो बैठे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, होते होते काम नहीं होता तो समझ जाओ क्या रोका आपने। तो मेरी जो बड़ी बेटी है उसके गले में टॉन्सिल से गिल्टियां थी, जब छोटी थी तो तब से लेके थी, तो वो जब भी कोई ऐसी चीज खाती थी तो उससे फौरी गला खराब हो जाता था, और खांसी इतनी ज्यादा आती थी। तो मैं जब पास्टर साहब उधर चर्च में थी, जब तब मैं खिदमत में भी थी, तो मैं उसे कहती थी कि चर्च जाओ, वो चर्च नहीं आती, बहुत कम आती है। तो जब पास्टर जी संडे की इबादत थी, तो संडे के दिन वो कलाम कर रहा था, तो उससे पहले हम डॉक्टर के पास लेके गए, तो 8,000 का डॉक्टर ने कहा था कि इसका टेस्ट होगा गले का, और हो सकता है ऑपरेशन भी हो। और उससे बाद पास्टर जी कलाम कर रहे थे, तो मैंने, पास्टर साहब कह रहे थे कि गिल्टियां जो है ना वो खत्म हो रही हैं। तो जब कलाम खत्म हुआ, दुआ की, तो तब मैं जब घर गई, तो घर में मेरी बेटी जो है ना सोई हुई थी अभी, तो वो जब उठी तो ऐसे ऐसे करती, बैठी तो ऐसे करती, कहती मम्मा ये मेरे गले की गिल्टियां किधर गई। और डॉक्टर ने कितने पैसे मांगे? एक टेस्ट के 8,000 मांगा था, और पता नहीं कितने टेस्ट सन। तो यस्सु ने की कीता? तसी इतनी देर दी गवाहियां रोकियां सन। और याद रखना, और तब पास्टर साहब ने जब मिनिस्ट्री शुरू की थी, तो मेरी दूसरी बेटी जब पैदा हुई, तो उसे जो ना वो पैदाइशी एलर्जिक थी, खारिश थी। तो पास्टर जी ने दुआ की, तो वो जो ना काफी डॉक्टरों से चेक भी करवाया, स्किन डॉक्टर से, तो वो जा ही नहीं रही थी। तो पास्टर साहब ने अभी तो वो मिनिस्ट्री शुरू ही की थी, तो पास्टर साहब ने दुआ की, तो वो एलर्जी की खारिश खत्म हो गई। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ अंदाजा ला लो, मिनिस्ट्री में 16 साल हो गए ने। तो हालेलुया, मेरी बेटी ने वो मैट्रिक के पेपर दिए हैं, वो बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। कितनी बड़ी गवाहियां, कितने सालों से। हालेलुया। और खुदा आपको बहुत बरकत दे इन गवाहियों के लिए और इस दिलेरी के लिए जो खुदा ने इनको दिया है। जोरदार तालियां चाहें खुदा। उन होते होते काम नहीं रुकेंगे, काम हो गए ने, आमीन। और आप ये भी आके गवाहियां देना है हमने आमीन। कि सब बच्चों के काम हो चुके हैं।